हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसा है आपका हाल चाल? आशा करते हैं ठीक होगा। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज जो है केमिस्ट्री का पहला चैप्टर शुरू हो गया। क्या है पहला चैप्टर का नाम? तो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। और यह हमारा जो है ना लेक्चर कौन सा होगा? तो लेक्चर नंबर हमारा 1 होगा। कौन सा लेक्चर है? तो लेक्चर नंबर 1। क्या पढ़ेंगे? तो रासायनिक अभिक्रिया कहती है किसको? तो इसको जो है आसान भाषा में समझते हैं। ऐसे समझो कि दो पदार्थ ले ली, तो दो पदार्थ जब आपस में मिलकर कोई एक नया पदार्थ मिला है जो है बनाएगा, तो उसको हम लोग कह देंगे रासायनिक अभिक्रिया। या ऐसा भी हो सकता है कोई एक पदार्थ जो है ना टूट के जो है एक नया पदार्थ बना दे, या जो है दो नया पदार्थ बना दे, तो उसको भी हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। जैसे ये ऐसे समझो कि यह हमारा जो है एक बढ़िया सा जो है बर्तन ले ली, इसमें हम लोग दूध ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? दूध ले लेते हैं। तो यह हमारा क्या है? तो सर जी ये हमारा दूध है। ठीक। अब इसमें क्या करते हैं? थोड़ा सा जोरन डाल देते हैं। अब जोरन पूछते हो क्या होता है? हाँ सर, बिहारी हैं, बिल्कुल पूछते हैं, है ना जी। तो यह जो जोरन है हमारा, ठीक, तो समझ गए जोरन। अब इस दूध में जब जोरन डाले तो नया क्या बनेगा? तो सर नया हम लोगों का जो है दही बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नया, तो नया हम लोगों का दही बन जाएगा। ये जो नया पदार्थ बना, ये दोनों पदार्थ से मिलके नया पदार्थ बनाने की जो प्रक्रिया है, इसी को हम लोग कह देते हैं रासायनिक अभिक्रिया। इसके लिए देखो एक आसान सा बात बताते हैं। क्या? रिश्ता टूटा, ठीक, रंग रूप छूटा और एक नया पदार्थ बनकर फूटा। यानी अब से समझो, ये जो हमारा क्या था? तो जोरन था सर जी। ये हमारा क्या था? दूध। जब दूध में जोरन डाले तो क्या बन गया? दही बन गया। अब एक लॉजिकल बात बताए, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? जब कोई नया पदार्थ बनता है तो उसको हम पुराने में जैसा नहीं बना सकते। जैसे ये बताओ, ये हमारा दही है, तो क्या हम इसको जो है दूध में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अब तुम लोग एकदम जो है आर्यभट्ट और कुछ कर सकते हो? नहीं, ऐसा नहीं, मजाक में बोल रहा है। क्या हम इसको जो है दूध में बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं ना। इसको जोरन में कन्वर्ट, दही तो जोरन होता ही, लेकिन इसको जो है दूध से बनाया गया है, तो क्या इसको फिर से हम लोग दूध बना सकते? नहीं। तो रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप जब कोई भी पदार्थ बनता है तो उसको जो है पुराने जैसा नहीं बनाया जा सकता है। इसीलिए दूध से दही बनना हमारा एक रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक अभिक्रिया के कारण होता है। ठीक है, तो इसको जो है समझ गए होगे। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है? जब दो पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बना दे, ठीक है, तो उसको हम लोग कह देते हैं रासायनिक अभिक्रिया। या कोई एक पदार्थ टूट कर दो पदार्थ बनाए या एक ही पदार्थ में जो है बना दे, तो उसको हम लोग नया बनाना चाहिए। और वह क्या होता है? रंग रूप में जो है ना पुराने से भिन्न हो, तो उसको हम लोग कह देते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो अब इसका लिखते हैं हम लोग जो है परिभाषा क्या होता है, समझो। जब कोई एक पदार्थ, जब कोई एक पदार्थ या दो हो या दो से अधिक हो, तो वह हम लोग नहीं देखेंगे। क्या कर रहे हैं? तो इसका जो है अंत में जो है ना एक बढ़िया सा देसी ट्रिक से समझा देंगे, एकदम दिमाग में यहाँ बैठ जाएगा। समझो इसको। जब कोई एक पदार्थ, ठीक, एक पदार्थ या वस्तु या जो है चीज, तो जब कोई एक पदार्थ, ठीक है, अकेले, कैसे? अकेले, अकेले या अन्य पदार्थ के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर सर? तो अन्य पदार्थ यानी दूसरा पदार्थ, अन्य पदार्थ के साथ मिलकर, यानी साथ में जब तक मिलेगा नहीं तब तक जो है काम नहीं बनेगा। साथ मिलकर भिन्न गुणधर्म वाले, यानी गुण जो होगा ये दोनों से अलग गुण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मान लो जो है सेम गुण होगा तब वो जो है परिवर्तन नहीं हुआ, तब उसमें अभिक्रिया हुआ ही नहीं। जब सेम गुण रहे तो अभिक्रिया नहीं हुआ, लेकिन ये जब गुण बदल जाए, इससे जो है जो पदार्थ बना रहा है मिलकर, और जो है बनने वाला पदार्थ इससे जो है अलग हो, तो हम लोग कह देते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। तो जो है भिन्न गुणधर्म वाले, गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं या बनाते हैं, एक ही बात है, निर्माण करते हैं, तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इसे रासायनिक, कौन आयनिक है ये? तो रासायनिक है, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब समझो बढ़िया से बात कि कह क्या रहा है कि कोई अकेला पदार्थ हो या दो पदार्थ हो, एक नया पदार्थ बनाना है, ठीक है। अब मान लो ये हमारा कार्बन है, जैसे हम बता रहे हैं, ये हम ले लेते हैं कार्बन, ये हमारा क्या शर्त? कार्बन। अब इसको हम लोग ऑक्सीजन के साथ मिला दिए तो क्या बनेगा? सर जी कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। तो यह जो नया पदार्थ बन रहा है, ये दोनों पदार्थ के मिलने से, तो यह जो मिलकर जो है नया पदार्थ बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कह दिए? रासायनिक अभिक्रिया। तो ये जो हम अभी बताए थे ना एकदम बढ़िया से ट्रिक, कि देखो रिश्ता जो है ये दोनों का रिश्ता था, ठीक, ये दोनों का रिश्ता टूटा, ठीक है, रंग रूप दोनों छूट गया। ये जब बना ये रंग रूप दोनों छूट गया, ठीक, और एक नया पदार्थ बनकर फूटा। तो यह हमारा क्या हुआ? तो रिश्ता टूटा, रंग रूप छूटा और एक नया पदार्थ बनकर फूटा। तो रासायनिक अभिक्रिया समझने का यही है एकदम आसान तरीका।
चलो तो इसको जो है उतारो, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अभिक्रिया किसे कहते हैं और प्रतिफल या उत्पाद किसे कहते हैं। चलो तो इसको जो है करो, अभिकारक के बारे में पढ़ेंगे, तो इसको उतारो। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो अभिकारक कहते किसको, इसको ऐसे समझो कि जो ई क्या है, तो ये हमारा जो है खेल शुरू करने वाला एक खिलाड़ी, ये क्या कर रहा है, तो खेल शुरू कर रहा है। क्या कर रहा है, पहले खेल शुरू, ऐसे समझो। यह हमारा जो है, फिर से दूध ले लेते हैं सर जी, ये हमारा क्या है, खाली दूध ले रहे हैं, दही बना रहे हैं। चलो यहाँ हम जोरन डाल देते हैं, क्या डाल दिए, जोरन डाल दिए। इससे जो है क्या बन गया, तो दूध में जब जोरन डालेंगे तो सर ये बन जाएगा हमारा दही। क्या बन गया, तो ये दही बन गया। अब एक बात बताओ, ये कौन दही बना रहा है, सर दूध और जोरन मिलके दही बना रहा है। तो जो दही बनाने का काम कर रहा है उसको हम लोग कह देंगे अभिकारक। क्या कह देंगे सर, अभिकारक। अभिक्रिया को करने वाला जो कारक होता है उसको हम लोग कह देते हैं अभिकारक। यानी अभिक्रिया में भाग लेने वाले, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेगा पदार्थ, उसको हम लोग क्या कह देंगे, अभिकारक। यानी ऐसे इस वजह से समझो कि ये हमारा कार्बन था, ये हमारा ऑक्सीजन बना रहा है, क्या मिलके, कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों जो मिलकर बना रहा है, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, इसी को हम लोग अभिकारक कह देते हैं। कि वह पदार्थ जो अभिक्रिया में जो है, रासायनिक अभिक्रिया मिल के एक नया पदार्थ बना दे, उसको हम लोग कह देते हैं क्या, अभिकारक। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये रासायनिक अभिक्रिया होने से पहले मिलता है। अब मान लो रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, उसके बीच में कैसे मिलेगा, जब कोई भी पदार्थ दोनों मिलेगा तभी उसमें रासायनिक अभिक्रिया होगा। ये जो मिल रहा है, इसी पदार्थ को हम लोग नाम दे देते हैं क्या सर, इसी का हम लोग नाम दे देते हैं अभिकारक। ठीक है, क्या नाम दे दिया, अभिकारक। चलो तो इसका परिभाषा लिखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। ऐसे लिख दो, वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, यह भी सटीक हो जाएगा, वह पदार्थ जो, तुम लोग चाय पियो, नहीं पियो ना, तो अगला जो है इसके आगे जब बताएंगे तो एकदम चाय वाला बात रहेगा। चलो तो बढ़िया से इंतजार में रहो। वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया, कौन क्रिया बउआ, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तो अभिकारक कहलाते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया सर, तो अभिकारक हो गया। जैसे, ऐसे समझो, जैसे में क्या समझना है, तो जैसे में ही समझो, ये हमारा क्या था, कार्बन था, कार्बन को हम ऑक्सीजन के साथ मिला दिए, तो ये जो है बाद में जो बना रहा है बात की बात है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों जो मिल रहा है इसी को हम लोग कह देते हैं अभिकारक। कौन कारक है, ये अभिकारक है। चलो तो ये अभिकारक समझ में आ गया। अभिकारक जब भी लिखा जाएगा ना, तीर का जो है बाईं ओर लिखा जाएगा, यानी ऐसे खड़ा होगा, इधर का बायां इधर का दायां। तो जब भी अभिकारक होगा, तीर का किस ओर होगा, तो बाईं ओर होगा। और जो है इधर का पढ़ते हैं कि इसको हम लोग क्या कह दिए, इसको तो हम लोग अभिकारक कह दिए, अब इसको क्या कहते हैं। चलिए तो इसका क्वेश्चन लिखते हैं कि प्रतिफल या उत्पाद, जिसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। अब ये समझो, ये क्या है हमारा, तो ये जो है हमारा है रिजल्ट। कोई भी चीज हम लोग बना रहे, ठीक है, तो उसका जो रिजल्ट निकलता है उसी को हम लोग कह देते हैं, यानी परिणाम निकल रहा है, कुछ बन रहा है, तो बनने वाला जो पदार्थ होता है उसको हम लोग प्रतिफल या उत्पाद कह देते हैं, यानी बन रहा है कुछ। जैसे यही बताओ, ये हमारा जोरन था, ये हमारा दही था। सच में बताओ, जोरन जानते हो ना, नहीं जानते हो तो कमेंट में जरूर जो है बताना, हम जो है बता देंगे जोरन क्या होता है, दही होता है। चलो तो ये हमारा क्या है, तो ये हमारा जोरन है, ठीक, ये हमारा क्या है, तो दूध है। ये दोनों जब जो है मिलाए तो क्या बन गया, तो सर बन गया दही। ये बनने वाला चीज उत्पाद है, उत्पादित हो रहा है, ठीक है, इसी को हम लोग कह देते हैं प्रतिफल। क्या कह दिए, प्रतिफल। ये रिजल्ट निकला हम लोगों का, प्रोडक्ट हुआ ये, इंग्लिश में जिसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट। क्या कह दिए, प्रोडक्ट कह दिए। तो यह हमारा कैसे बना कि दो पदार्थ के मिलने से जो है एक नया पदार्थ बन रहा है, उसी को हम लोग क्या कह दिए, तो उसी को हम लोग कह दिए प्रतिफल। चलिए अब लिखते हैं, वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप बनता है उसे जो है प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। उतना लंबा जाने की क्या जरूरत है। वह पदार्थ, और बढ़िया से रुको, अभी चाय पिलाएंगे। वह पदार्थ जो अभी रासायनिक अभिक्रिया, कौन सा अभिक्रिया करवा रहे थे, रासायनिक। वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप बनते हैं, अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं या प्राप्त होते हैं या निर्माण होता है। अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं
प्रतिफल, कौन फल? तो प्रतिफल। चलो ये वो वाला फल नहीं है कि जो है सब्र का फल मीठा होता है, ये प्रतिफल है हमारा। कौन सा फल है? प्रतिफल। प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। क्या कह दिए सर? प्रतिफल कह दिए, उत्पाद कह दिए। अब जैसे में देखो, जैसे में एक बढ़िया से समीकरण, ठीक है, यही वाला ले लेते हैं। ये हमारा कार्बन था, इसमें ऑक्सीजन मिला दिए तो बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। इधर का हमारा अभिकारक था, इधर का ये जो बनने वाला पदार्थ है इसको हम लोग कह दिए प्रतिफल, या इसी को हम लोग कह दिए सर जी उत्पाद। इसी को ढेर हम लोग अंग्रेज है सर, तो इसीलिए हम लोग कह देंगे प्रोडक्ट। क्या कह दिए सर? प्रोडक्ट कह दिए। देखो इतना नाम बता दिए। इसको प्रतियोफल कहते हैं, इसको उत्पादों कहते हैं, इसको प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो यह हमारा बना। अब चाय पिलाते हैं, पहले जो है इसको लिख लो, फिर चाय पिलाएंगे। चलो चलो तो चाय पिलाते हैं। अब चाय जो है पिलाएंगे हम बोले हैं ना चाय, तो चलो तो चाय पिलाने के लिए क्या चाहिए? तो चाय बनाना पड़ेगा। अब चाय बनाते हैं। अब एक बात बताओ, चाय बनता किस किस चीज से मिलके? सर सबसे पहले दूध ले लीजिए, दूध वाला चाय पियेंगे, अमीर आदमी है ना हम लोग। दूध ले लिए, उसके बाद बताओ क्या देंगे? सर पानी। चलो चाय में क्या दे दिए? पानी दे दिए। ठीक, उसके बाद क्या देंगे? सर उसके बाद जो है चाय का पत्ती। चाय का क्या दे दिए? सर चाय पत्ती। चलिए तो चाय पत्ती दे दिए। ठीक, चाय पत्ती और कुछ छोटा की? दूध दे दिए, चीनी दे दी, चाय पत्ती दे दी, पानी, पानी भी दे दिए, दूध, चीनी कहाँ दी? ये हो गया हमारा चीनी। सर आपको चाय भी बनाने नहीं आता है? बिल्कुल, चलो क्योंकि हम पीते नहीं है ना, तुम लोगों के लिए बना रहा है। ये हमारा क्या है? दूध, पानी, चाय पत्ती, चीनी। अब इससे मिलके क्या बना सर? इससे मिलके बन गया हमारा चाय, एकदम जो है अच्छा चाय। ठीक है, जो कि जो है 4500 डिग्री जो है सेल्सियस पे हम लोग पी लेंगे सर एकदम। इंडियंस आर, नहीं ऐसे बोलो, इंडियंस आर ऑलवेज ऑन टॉप है। इंडियंस टॉप पे जाते हैं किस चीज़ के लिए? चाय के लिए। नहीं अभी ऐसे चल रहा है कि हम लोगों का कॉलेज के जो है ना बाहर जो है बिल्कुल किताब का दुकान हो या ना हो। ठीक है, अभी मेरे कॉलेज के जो है बारे में हम बता रहे हैं, अपने कॉलेज, हमारे कॉलेज के जो है बाहर किताब का दुकान है नहीं। ठीक है, फोटो कॉपी का दुकान है या नहीं, लेकिन अभी भी चाय का दुकान है। कितना रहता है वहाँ? इतना गर्मी है तैयो सब जगह कहाँ करा? चाय के दुकान पे पी रहे हैं। चलिए तुम लोगों के लिए क्या बना रहे हैं? चाय। ये जो बनाने के लिए चाय में दूध डाले, चीनी डाले, चीनी नहीं पहले पानी डाले, फिर चाय पत्ती डाले, चीनी डाले, ये सब हमारा क्या हो गया? तो इससे मिलके क्या बन रहा है? चाय। तो जो चाय बनाने वाला कारीगर है, यानी चाय बनाने के लिए जिन जिन चीजों का उपयोग कर रहे थे, इनको हम लोग कह दिए अभिकारक। क्या कह दिए सर? अभिकारक। अरे सर आप तो बोले चाय पिलाएंगे, तो यहाँ समझा रहे, यह हमारा क्या हो गया? अभिकारक हो गया। अब आ जाओ इधर, ये क्या बन रहा है? सर ये बन रहा है चाय। ये जो बन रहा है चाय, इसको हम लोग कह देंगे उत्पाद, या इसी को हम लोग कह देंगे सर जी प्रतिफल, या इसी को हम लोग कह देंगे सर जी प्रोडक्ट। ये सब एक का बात हो गया। ठीक, जो बना, यानी ये हमारा दूध, ये हमारा चीनी, ये हमारा चाय पत्ती, ये हमारा इधर चाय चीनी था, ये हमारा पानी, इधर हमारा चीनी, ये सब मिलके क्या बन गया? चाय बन गया। अब तुम लोग बढ़िया से पी लेना, भलो ही जो है 50 डिग्री सेल्सियस तापमान का है ना रहे, हाँ गर्मी में पीना एकदम। ठीक है, आप फिर रील्स बनाना कि देखो तो इंडिया में देखो इतना डिग्री सेल्सियस है तो हम लोग चाय पी। चलो तो ऐसा नहीं करना है, अच्छे से जो है पढ़ाई पे ध्यान दो। चाय बिल्कुल नहीं पियो, अभी चाय नहीं पियो, चाय नशा होता है उसमें। हाँ चलो, तो यह हमारा जो है क्या हो गया? तो यह हमारा अभिकारक हो गया और यह हमारा उत्पाद हो गया। ठीक, तो आज का लेक्चर जो है ना यहीं तक रहने देते हैं, आज एंड यहीं करते हैं। ठीक है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है? शेयर करना है, और इसका नोट्स बनाना है। क्या बनाना है सर? नोट्स बनाना, और जो है रिवीजन करते रहना। अब अगला किस पे होगा लेक्चर? तो अगला होगा रासायनिक समीकरण पे। रासायनिक समीकरण कहते हैं किसको? उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो शब्द समीकरण किसे कहते हैं। अब दोनों, उसके बाद दोनों को हम लोग संतुलित करेंगे। ठीक, तो फिजिक्स का लेक्चर चलिए रहा है, तो उसको जो है देखना, और उसका ऑब्जेक्टिव भी आएगा। हिंदी में भी ऑब्जेक्टिव हम दे रहे हैं। ठीक है, हिंदी का पूरा जो है जल्दी ही खत्म हो जाएगा ऑब्जेक्टिव पूरा एक लाइन से, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव की ओर बढ़ेंगे। तो उसको जो है बिल्कुल नहीं छोड़ना, और एकदम जो है इंपॉर्टेंट है, सारा इंपॉर्टेंट है। को जो ऐसा नहीं है कि जो कहीं से उठा के हम जो है ले आ रहे हैं, नहीं। हिंदी में आपको जितना दे रहे हैं वो सारा जो है ना बुक का एक एक जो है ना पॉइंट से हम दिखा देते हैं। ऐसे देखो, यह जो है मेरा जो है, ये हमारा जो है हिंदी का किताब। ठीक, अब यहाँ देखो कहाँ से ऑब्जेक्टिव आता है, ये जो है हम खुद बनाए। यहाँ देखो एकदम जो है हाईलाइट किए हुए, अपने समय का ही है मेरा। ठीक, जहाँ जहाँ से हाईलाइट किए हैं, ऐसा एक गो एग्जाम नहीं रहा होगा जिसमें जो मेरा हाईलाइट किया हुआ वो नहीं पूछा होगा। हर एग्जाम में जो है मेरा हाईलाइट किया हुआ पूछा है, यानी जितना बार मेरे देने के बाद और जो है मेरे समय में भी जो है पूछा था। ठीक, तो ऑब्जेक्टिव का इसमें से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। जहाँ देखो यहाँ भी लगाया है, अगर कोई जो है अथिये पूछ दिया, लाइनें उठा के पूछ दिया कि बताइए यह लाइन जो है कहाँ से ली गई है, तो जो है ये बता देंगे कौन सा पार्ट से लिया गया है।
इसीलिए जो है हाईलाइट जरूरी है। एकदम एक एक लाइन पढ़ो, उसको हाईलाइट करो और अच्छे से जो है ना डेली उसी को रिवीजन करो। पूरा किताब पढ़ने की क्या जरूरत है, पढ़ो अच्छी बात है, उससे जो है नॉलेज मिलेगी। लेकिन बार बार क्यों पढ़ना, एक बार जो है सटीक सटीक जो है हाईलाइट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे जो है बढ़ते रहेंगे उसी में। ठीक है, तो इसको जो है अच्छे से करना। और किसी प्रकार का अगर दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर लिखना। क्या लिखोगे, चाय? ठीक है, तो चाय में जो है जरूर बताना कैसा लगा मेरा जो है बनाया हुआ चाय। ठीक है, तो आज के लिए जो इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सर जी शेयर कीजिए। और क्या करोगे, और जो है पढ़ाई मन से करो, क्योंकि क्या करना है टॉप। चलो तो बाय बाय, टाटा, सी यू।